बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं पुराने खाने नया अंदाज फूड पॉइंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बहुत ही स्पेशल डिश बनाएंगे। आज हम बनाएंगे कलेजी। क्योंकि कलेजी का सीजन है, मैं आपको बताऊंगी कि चटपटा मसालेदार कलेजी आप कैसे बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसके लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि इस मज़ेदार कलेजी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने कलेजी ले ली है। यहाँ पे जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, इसमें आप बड़ी या छोटी किसी भी किस्म की कलेजी को बना लें, यही रेसिपी इसकी रहेगी। तो अब हम इसको लंबा लंबा पहले काट लेते हैं स्लाइसिस में। तो कलेजी को कटिंग करने के बाद इस तरह से हमने एक स्लाइस लेना और इसको इस तरह से पीसेस में कटिंग कर देना है। आप इसका साइज बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं, जिस तरह की आपको साइज में पसंद है आप उस तरह की इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नॉर्मल साइज रख के कलेजी की कटिंग कर रही हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक कनाली में सारी कलेजी को कटिंग करके डाल लिया है। अब यहाँ पर मैं 1 लीटर के करीब इसमें पानी डाल दूंगी। पानी ऐड करने के बाद 2 से 3 चम्मच हम इसके अंदर सिरके के डाल देंगे और 15 मिनट के लिए इसको इसी तरह छोड़ देंगे ताकि इसकी ब्लीडिंग रुक जाए। और जैसे ही 15 मिनट हो जाएंगे, अब हम इसको किसी खुले पानी में अच्छे तरीके से धो लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने सारी कलेजी को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, इसकी ब्लीडिंग वगैरह भी रुक गई है। यहाँ पर अब हम एक पैन लेंगे, इसके अंदर 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा, इसके अंदर हम 2 तेजपत्ते ऐड करेंगे, 2 इलायचियां, 1 बादियान का फूल और 2 छोटे साइज के पीसेस हम इसमें दालचीनी के ऐड करेंगे। इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। जो कलेजी की एक कुदरती स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाएगी और टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर मैंने 3 अदद छोटे प्याज लिए थे, जिसको अच्छे तरीके से मैंने ग्राइंड कर लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। तो प्याज को फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। जो चीज़ हम इसमें ऐड करते जाएंगे साथ साथ ही इसको मिक्स करते जाएंगे। अब बारी है अदरक के पेस्ट की, तो 2 चम्मच हम इसके अंदर अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। सब्ज मिर्ची, जिसको अच्छे तरीके से हमने चॉप कर लिया था, 1 चम्मच भर के हम सब्ज मिर्चों का ऐड कर देंगे। इससे भी कलेजी में इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। अब अच्छे तरीके से इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का टमाटर लिया था, जिसको मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। हर चीज़ जो हमने कलेजी के मसाले में ऐड करनी है 2 मिनट के वक्फे से ऐड करेंगे हम। अब अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच हम इसके अंदर हल्दी ऐड कर देंगे। आधा चम्मच ही हम इसके अंदर सूखा धनिया ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर जीरा पाउडर ऐड कर देंगे। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद अगेन हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। मसाले को हम जितना अच्छा भूनेंगे, कलेजी हमारी उतनी ही खुशबूदार और लजीज बनेगी। दो से 3 मिनट बाद हम इसके अंदर कलेजी ऐड कर देंगे। कलेजी ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हमने चूल्हे की आंच मीडियम कर देनी है, ना ज़्यादा तेज़ हो और ना ज़्यादा कम हो। 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह से पका लेंगे। 15 से 20 मिनट बाद आपकी कलेजी पर इस तरह से ऑयल आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कि आपकी हाफ कलेजी बनके डन हो चुकी है। और जो रहती कसर है वो हम इसमें पानी और दही ऐड करेंगे।
1 कप भर के हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए हम अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कलेजी पक रही है। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर 2 से 3 कप पानी की ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम आंच को थोड़ा सा तेज कर देंगे। अब किसी ढक्कन की मदद से इसको ढक देते हैं और 15 से 20 मिनट के लिए इस तरह से ही छोड़ देते हैं। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, हमने इसका ढक्कन रिमूव कर दिया है। अब जो थोड़ा बहुत इसमें पानी रहता है वो हम आंच तेज करके इसको ड्राई कर लेंगे। तो जनाब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल अच्छे तरीके से ऊपर आ चुका है। इसका मतलब हमारी हांडी बनके रेडी हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और देखते हैं कि किन किन चीज़ों से हम इसको गार्निश कर सकते हैं ताकि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो सके। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में इस तरह से कलेजी निकाल ली है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी हरी मिर्चें स्प्रिंकल कर देंगे और इसे हम जब रोटी के साथ खाएंगे तो इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। इस तरह से इसकी खूबसूरती में भी इजाफा होगा। यहाँ पर मैंने अदरक का एक छोटा सा स्लाइस लिया था जिसको मैंने लंबे लंबे पीसेस में कटिंग कर लिया है और वो भी इसके ऊपर अब स्प्रिंकल कर देते हैं। इस तरह से हम स्प्रिंकल कर देंगे। तो हमारी मज़ेदार सी चटपटा सी कलेजी मसाला बनके रेडी हो चुका है। अगर आप ये एक दफ़ा रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप यकीनन अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। इतनी लजीज बनती है कि छोड़ने को दिल नहीं करता। तो आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस मसाले की भी और कलेजी भी हमारी कितने अच्छे तरीके से गल चुकी है। तो इसके साथ साथ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं एक और न्यू इजी सी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।